नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टेनिस ग्रैंड स्लैम की। आप सभी लोग इस चीज़ को जानते होंगे जो है कि साल भर में जो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है जिसका फॉर्मेशन 1913 में हुआ है, आप लोग जानते हैं इस चीज़ के लिए, और इसका हेडक्वार्टर आपका इंग्लैंड की कैपिटल यानी लंदन में बना हुआ है और इसके चेयरमैन हैं या फिर अपन प्रेसिडेंट कह सकते हैं, इसके अध्यक्ष कह सकते हैं डेविड हैगार्टी। तो जो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है ये साल भर में आप लोगों के 4 प्रकार के टेनिस ग्रैंड स्लैम जो आपके प्रतियोगिताएं उनको ऑर्गेनाइज करता है। सभी लोग इस चीज़ को समझते हैं, जिसमें सबसे पहली प्रतियोगिता होती है आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन, सेकेंड नंबर की होती है फ्रेंच ओपन, थर्ड नंबर की होती है विंबलडन एंड फोर्थ नंबर की होती है आपके यूएस ओपन। तो ये चारों आपके जो प्रतियोगिताएं होती हैं, इन चारों प्रतियोगिताएं में आपके जो विनर्स होते हैं एग्जाम में जो आते हैं वो मैन सिंगल्स एंड वीमेन सिंगल्स वाले आते हैं, दोनों कैटेगरी में आपको ध्यान रखना है। तो अभी हाल ही में जो यूएस ओपन हुआ है, इस यूएस ओपन के लिए जीत लिया है मेंस कैटेगरी में, इसके लिए जीता है किसने? आपके कार्लोस अल्कराज ने, और वीमेंस कैटेगरी में इसके लिए जीता है आर्यना सबालेंका ने। ध्यान रखना, कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन को मेंस कैटेगरी में जीता है और वीमेंस कैटेगरी में इसके लिए जीता है किसने? आर्यना सबालेंका ने इसके लिए जीता है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। अगर मैं बात करूं इसके बाद आगे, अगर मैं बात करूं इसकी जो है ये चारों ग्रैंड स्लैम की, तो थोड़ा सा अपन हल्के से अब डिटेल में चर्चा करते हैं। इसके बाद में हम आप लोगों के लिए ठीक से चीजें बताएंगे, जरा दोबारा से अच्छे से जो है ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात, अच्छा, भारत के अंदर भी टेनिस को रेगुलेट करने वाली एक बॉडी है, इसका फॉर्मेशन 1920 में हुआ था, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है और इसके जो चेयरमैन है वो आप लोगों के अनिल जैन जो है वर्तमान में कौन है? इसके चेयरमैन है। तो ये जो आप लोगों के इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है, इसने अभी हाल ही में ऑर्गेनाइज किया हुआ है किसके लिए? 4 आपके ग्रैंड स्लैम के लिए। ध्यान दीजिएगा जो है, तो यहां पर थोड़ा सा अगर अपन अंदर जाएं तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना कि चारों ग्रैंड स्लैम अगर मैं बात करूं तो वर्ष में सबसे पहले अगर कोई ग्रैंड स्लैम होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। इन चारों ग्रैंड स्लैम में सबसे पहला ग्रैंड स्लैम जो होता है वो होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है आपका जनवरी में। कब होता है? आपका जनवरी में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। और ये हार्ड कोर्ट पर होता है, यानी कि आपके सरफेस जो है वो कैसा होता है? हार्ड होता है। उस कोर्ट पे आप लोगों के ये खेला जाता है। ध्यान दीजिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन। अच्छा, एक चीज और याद रखना, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये सबसे नया ग्रैंड स्लैम है जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1905 में। ध्यान रखना ऑस्ट्रेलियन ओपन। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो है कि सबसे नया तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है? तो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है आपका विंबलडन ओपन। कौन सा है? विंबलडन ओपन जो है, विंबलडन ओपन। और ये विंबलडन ओपन जो है ना, ये विंबलडन ओपन आपका जो है, ये विंबलडन ओपन आपके ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसका आप लोगों का लंदन में इसके लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है विंबलडन ओपन। और ये आपका जो विंबलडन ओपन है, इसकी शुरुआत आपके हुई थी 1877 में। कब से हुआ था? 1877 में। ध्यान देना आप लोगों के लिए। तो ये आपका सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कहा जाता है और ये आपका सबसे नया ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। जबकि अगर मैं बात करूं बाकी के 2 ग्रैंड स्लैम की, तो यहां अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सेकेंड नंबर का जो ग्रैंड स्लैम है आपका वो कहा जाता है फ्रेंच ओपन। कौन सा कहा जाता है आप लोगों का? फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम। ये सेकेंड नंबर का कहा जाता है, या यूं कहूं कि सेकेंड नंबर पे होता है वर्ष में, और इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है आपका मई में, मई में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। और ये खेला जाता है आपका क्ले कोर्ट पर। क्ले कोर्ट यानी मिट्टी का आप लोगों का जो कोर्ट होता है उसके ऊपर इसके लिए जो है वो आपका खेला जाता है। आपको ध्यान रखना है। और ये जो फ्रेंच ओपन है, ये जो फ्रेंच ओपन है ये शुरू हुआ था आप लोगों की 1891 में। कब स्टार्ट हुआ था? 1891 में। अब मैं बात करता हूं विंबलडन ओपन की। इसका मैंने आपको बता ही दिया है कि इसकी शुरुआत हुई थी आपके 1877 में। ये सबसे पुराना आप लोगों का क्या कहा जाता है? ग्रैंड स्लैम कहा जाता है या टेनिस टूर्नामेंट कहा जाता है। और इसको जो ऑर्गेनाइज किया जाता है ये जुलाई में होता है। ये इसको ऑर्गेनाइज कब करता है? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जुलाई में करता है। जबकि सबसे आपके साल के वर्ष के आखिरी में जो होता है आप लोगों के सितंबर माह में। कौन सी मंथ में होता है? सितंबर मंथ में होता है आप लोगों के अमेरिकन ओपन या यूएस ओपन होता है। इसकी फॉर्मेशन या ये शुरू हुआ था 1881 में। कब से स्टार्टिंग हुई थी? 1881 में। आपको ध्यान रखना है ये अमेरिकन ओपन है जो कि वर्ष में सबसे आखिरी में सितंबर में होता है, और ये विंबलडन ओपन है जो सबसे पुराना है 1877 में फॉर्मेशन हुआ था, जुलाई में होता है।
और ये वाला आपका फ्रेंच ओपन है जो मई में होता है 1891 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, और ये सबसे नया है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो सबसे वर्ष के सबसे प्रारंभ में होता है, जनवरी में होता है। ये बेसिक चीजें आप लोगों को थोड़ी थोड़ी चीजें ध्यान रख लेना है। अब मैं बात करता हूं आप लोगों की अभी हाल ही में ऑर्गेनाइज किए गए यूएस ओपन के टेनिस टूर्नामेंट की। इसमें विमेंस कैटेगरी में किसने जीत लिया है? आर्यना सवालेंका। मैंने क्या बताया आप लोगों के लिए कि ये चारों आप लोगों के जो ग्रैंड स्लैम होते हैं, ये चारों ग्रैंड स्लैम साल भर में मेंस एंड वीमेंस कैटेगरी वाले आप लोगों के सिंगल्स के आपके एग्जाम में आते हैं। हालांकि ये जो चारों प्रकार के टूर्नामेंट हैं, इसमें विनर सिर्फ वीमेंस के मेंस और वीमेंस सिंगल्स कैटेगरी में नहीं होते हैं, बल्कि सिंगल्स मेंस वीमेंस कैटेगरी के अलावा डबल्स भी होते हैं, मिक्स भी होते हैं आप लोगों के, और आप लोगों के मिश्रित युगल भी होते हैं। इस प्रकार से आप लोगों के कुल 5 कैटेगरी में इसमें विनर बनते हैं। लेकिन एग्जाम्स में आपके सिंगल्स वाला आता है, आपको ध्यान रखना है इस चीज के लिए कि मेन सिंगल्स किसने जीता, वीमेन सिंगल किसने जीता। तो साल भर में पहला आप लोगों का जो ग्रैंड स्लैम होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। इस ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए मेंस कैटेगरी में जीता था जेनरिक सिनर ने, आपको ध्यान रखना है, और इस जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, ध्यान रखना। जबकि इसके लिए अपन विमेंस कैटेगरी में इसको जीता था मैडसन कीज ने, जो कि कहाँ की हैं? अमेरिका की हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं सेकंड टूर्नामेंट की जो आप लोगों के वर्ष में सेकंड नंबर का होता है, जिसका नाम है फ्रेंच ओपन, इसको कार्लोस अल्कराज ने जीता था, आपको ध्यान देना है यहाँ पे जो है। और ये कहाँ के हैं आपके? मैंने आपको बता दिया स्पेन के हैं। जबकि अगर मैं बात करूं जो है किसकी, फ्रेंच ओपन की, इसको वीमेंस कैटेगरी में कोको गॉफ ने जीता था। ये कहाँ की हैं आप लोग? आपके जो है ये हैं आप लोगों के अमेरिका की, इस बात को आपको ध्यान रखना है। जबकि विंबलडन ओपन जीता था आपके जेनरिक सिनर ने, ध्यान देना है इस चीज पे आप लोगों के लिए। और इगा स्वियातेक ने आप लोगों के कौन सा जीता था? महिला कैटेगरी में या विमेंस कैटेगरी में इसके लिए जीता था। और सबसे नया मैंने आप लोगों के लिए बता ही दिया है कि सबसे नया आप लोगों के या सबसे बाद का जो होता है वो होता है यूएस ओपन, जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ, जिसे विमेंस कैटेगरी में जीत लिया है आर्यना सवालेंका ने, जो कि बेलारूस की हैं, और मेंस कैटेगरी में इसको जीत लिया है कार्लोस अल्कराज ने, जो कि स्पेन के हैं। तो ये इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है। चारों मेन सिंगल्स आपको ध्यान रखना है इस साल के, और चारों विमेन सिंगल्स आपके लिए ध्यान रखना। मैंने क्लियरली यहाँ पे लिख दिए हैं, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखना जो है। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन इन चारों प्रकार के जो टूर्नामेंट है इनको क्या करवाता है? ऑर्गेनाइज करवाता है। और ये हम आपको बता ही दिए हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है साल में सबसे पहले होता है, फिर आपका होता है फ्रेंच ओपन, और फिर होता है विंबलडन, और फिर होता है आपका यूएस ओपन जो सितंबर के मंथ में होता है। कोर्ट आपको हमने बता ही दिया है क्या होता है यहाँ पर। अच्छा, ये चीज जरूर ध्यान रखना आप लोग कि अभी हाल ही में यूएस ओपन आपका संपन्न हुआ है, और यूएस ओपन इस साल खास क्यों था? क्योंकि इस साल ये 145वां एडिशन था इसका, इस बात को याद रखना है। और इसके लिए जीता है आर्यना सवालेंका ने, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आर्यना सवालेंका ने लगातार दूसरी साल यूएस ओपन जीता है। 2024 का जो यूएस ओपन था आपका, ये भी आर्यना सवालेंका ने जीता है। लगातार दूसरी बार इन्होंने इस जो है आपके टूर्नामेंट को इन्होंने जीता है, इसलिए ये खास बन जाता है 2 बार। और 145वां एडिशन है जो है इसका, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। अच्छा, आर्यना सवालेंका ने किसके लिए हराया था? अमांडा अनिसिमोवा के लिए हराया था, जो कि अमेरिका की हैं। जबकि कार्लोस अल्कराज ने हराया था जेनरिक सिनर को, जो इटली के हैं। तो ये बेसिक चीजें आप लोगों को थोड़ी सी चीज याद रखना है। सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए यहाँ क्लियर कर दी हैं। जाते जाते मैं एक चीज और बता दूं आप लोगों के लिए कि ग्रैंड स्लैम जो एक साल में चारों आप लोगों की प्रतियोगिताएं होती हैं, इन चारों प्रतियोगिताओं में जो भी व्यक्ति या जो भी खिलाड़ी मेंस या वीमेंस की कैटेगरी में चारों ही में विनर रहता है, उसे उस साल का ग्रैंड स्लैम माना जाता है। इस बात को ध्यान रखना। आज तक पूरी दुनिया के अंदर 5 खिलाड़ियों ने यह उपलब्धि 6 बार हासिल की है। ध्यान देना आप इस चीज पे। पहली बार अगर दुनिया में कोई ग्रैंड स्लैम बना था तो वो डॉन बज बने थे 1938 में, जो कि अमेरिका के एक टेनिस खिलाड़ी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। चारों ही एक ग्रैंड स्लैम जीतना है, यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीतना है, फ्रेंच ओपन भी जीतना है, विंबलडन भी जीतना है, और यूएस ओपन भी जीतना है। चारों ही जीतना है आपके लिए। या तो मेंस है तो मेंस कैटेगरी में, और वीमेंस है तो वीमेंस कैटेगरी में। ध्यान दीजिएगा इन सारी चीजों पे, उसे ही ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। अदरवाइज ऐसे एक आप लोगों के विनर जो है वो समय समय पर बनते रहते ही हैं। इसी प्रकार की स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप लोगों के इन्फॉर्मेशन हम समय समय पर आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अपने दोस्तों के साथ वीडियो के लिए लाइक शेयर भी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।